नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको डायबिटीज़ के बारे में और समझाने के लिए। तो दोस्तों, डायबिटीज़ में नर्व इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। नर्व वो होती हैं जो हमारे शरीर के सेंसेशंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यहाँ हमने छुआ तो ये हमारे ब्रेन ने हमको बताया कि ये हमने छुआ। अब हमारे ब्रेन का दूसरा रिप्लाई आया कि अब इसको हटा लो, तो ये हमने हटा लिया। ये सारे फंक्शन ब्रेन की वजह से होते हैं। अगर यही ब्रेन डैमेज हो जाएगा डायबिटीज़ की वजह से तो ये फंक्शंस स्लो हो जाएंगे या ये फंक्शंस हमको पता नहीं चलेंगे और हम अपने को डैमेज और कर लेंगे। डायबिटीज़ में आँख बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आँख जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है। एक पूरी नर्व हमारी ऑप्टिक नर्व होती है जो कि सारे सेंसेशंस को ले जाती है। उसके अलावा और 3 नर्व्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे आँख पे डायरेक्टली सप्लाई करती हैं, और उसके अलावा 7th फेशियल नर्व भी होती है। तो इनमें भी मोनोन्यूरोपैथी होने की वजह से एक नर्व कभी कभी अपना काम नहीं करती है और उसकी वजह से कभी कभी भेंगापन भी आ जाता है। ये भी डायबिटीज़ में बहुत कॉमनली देखा गया है। इसके अलावा अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्पाइनल लेवल्स में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे जो स्पाइन है वो 4 भागों में डिवाइड करी गई है। एक सर्वाइकल है, एक थोरासिक है, एक लंबर है और एक सेक्रल है। हर लेवल पे कुछ नर्व्स बाहर निकलती हैं और वो कुछ मसल्स को सप्लाई करती हैं, तो वो नर्व्स पे भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो उस नर्व की वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं, प्रॉपर सेंसेशंस, हाथ कमज़ोर हो जाते हैं, पैर कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर में और भी कमज़ोरियाँ दिखने लग जाती हैं। तो कभी कभी ये दिखता है कि कोई भी डायबिटीज़ का मरीज़ अजीब सा दिखता है कि पैर बड़े पतले हैं पर पेट बड़ा निकला हुआ है, तो ये न्यूरोपैथीज़ होना शुरू हो चुकी होती हैं, तब जाकर ये सामने आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हार्ट में साइलेंट हार्ट अटैक हो जाते हैं। इस टॉपिक को हम आगे वाले वीडियोस में बताएंगे, पर यह भी होता है क्योंकि हमारी नर्व्स जो उस सेंसेशन को, उस पेन को दिमाग तक पहुंचाती हैं वो ख़राब हो चुकी होती हैं, वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रही होती हैं। इसकी वजह से वो सेंसेशन हमारे दिमाग को नहीं मिलता है। तो जैसे आपने सुना होगा हार्ट अटैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इस साइलेंट हार्ट अटैक में वो दर्द नहीं होता है, और ये डायबिटिक के मरीज़ों में बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। अब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो नर्व्स होती हैं वो भी स्लो काम करना शुरू कर देती है, तो उसकी वजह से हमारा जो खाने का पाचन प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। इसी वजह से डायबिटीज़ के मरीजों में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम लोग गैस्ट्रोपेरेसिस भी कहते हैं। जो नर्व्स की वजह से, एक मूवमेंट की वजह से खाना आगे बढ़ता रहता है वो स्लो हो जाता है। उसके अलावा पेशाब करने का जो सिस्टम होता है, पेशाब की जो थैली होती है वो एक वॉल्यूम के बाद जब भर जाती है तो एक सिग्नल जाता है ब्रेन को कि अब हमको पेशाब लगी, पर ये सिग्नलिंग सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है, तो उसकी वजह से पेशाब भी या तो जल्दी जल्दी जाना पड़ता है या पता नहीं चलता है, लीक हो जाती है, ये सिस्टम भी होता है। तो उसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके अलावा मेल्स में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नर्व जो कि उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए एक सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल उसको नहीं मिल पाता है, तो आपके इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। जब इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो फिर आप अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये आप अपने साथी के साथ संबंध अच्छे से नहीं बना पाते हैं, तो ये एक स्ट्रेस का कारण हो जाती है। तो ये भी डायबिटीज़ न्यूरोपैथी में आता है। डायबिटीज़ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी में फुट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब वो फुट कॉम्प्लिकेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको बहुत ही सेपरेटली और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टेड है। इसके बारे में बहुत कम बात होती है, पर बहुत ही भयावह कंडीशन होती है, इसलिए इसको और अच्छे से समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस नर्व्स में होते हैं वो अकेले नर्व्स की वजह से नहीं होते हैं, इसमें जो है खून का सिस्टम भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है।
तो ये दोनों भाई, सगे भाई साथ ही साथ चलते हैं। कभी एक ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो कभी दूसरा ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कभी दोनों साथ साथ ख़राब हो जाते हैं। तो कंबाइंड इफ़ेक्ट भी आता है और सोलो इफ़ेक्ट भी आता है। तो नर्व्स कभी कभी अकेले डैमेज हो जाती हैं, कभी कभी उस क्षेत्र की ब्लड सप्लाई भी गड़बड़ होती है, तो वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुल मिला के हर चीज़ में एक ना एक कॉम्प्लिकेशन शुगर की वजह से बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शुगर को नॉर्मल लेवल्स में कंट्रोल रखिए। कंट्रोल इसलिए रखिए कि जब ये कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं तो वो एक के बाद एक चीज़ों को और ख़राब करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना ख्याल रखें, डायबिटीज़ से डरे नहीं, डायबिटीज़ को और अच्छे से समझें जिससे कि आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। डायबिटीज़ से बहुत अच्छे से जीवन बिताया जा सकता है, बस उसको और अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज्ञान उतनी ज़्यादा सावधानी और उतनी ज़्यादा सेफ्टी। नमस्कार।